उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना का आज स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि बिरसिंहपुर पाली पावर प्लांट की आधारशिला देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 जुलाई 1981 को रखी थी। आज स्थापना दिवस के अवसर पर यहां के मुख्य अभियंता शशिकांत मालवी सहित अन्य अधिकारियों ने अपने विचार साझा करते हुए सभी यूनिटों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही परियोजना के लिए बेहतर योगदान देते रहे इस सार्थक प्रयास पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मुख्य अभियंता शशिकांत मालवी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले अधिकारियों का सम्मान कर गौरव बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान पावर प्लांट के मुख्य द्वार के समीप नवनिर्मित प्रतीक्षालय का शुभारंभ भी किया गया। साथ ही परियोजना में फलदार सहित अन्य प्रजाति के वृक्षों का रोपण कर पौधों को सुरक्षित करने का संकल्प भी लिया गया। उल्लेखनीय है कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में लंबे अंतराल के बाद आज मनाए गए स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर परियोजना में जश्न का माहौल बना रहा। सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों ने बताया कि इसके पूर्व स्थापना दिवस का कभी इस तरह कार्यक्रम प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया। 20 जुलाई सन 81 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस परियोजना का शिलान्यास किया था। उसी का 43वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले सभी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस अवसर पर आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम ट्रेनिंग हॉल में किया था, जहां पर हमारे एमडी साहब का बधाई संदेश, साथ ही हमारे जो पुराने साथी गण हैं, अधिकारी कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं, अब उस समय जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, उनका हमने आज सम्मान किया है। और अब हम ईटीपी में 43 वृक्षों का वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। शाम को हमारे मेन द्वार पे और बिल्डिंग पे पूरी हम लाइटिंग करने जा रहे हैं। इस प्रकार से आयोजन हमने बहुत कम समय में तैयार किया था और एक छोटा सा स्वरूप है, पर अगले साल हम इसको और भव्य रूप में हम करने की कोशिश करेंगे। ये पहली बार ऐसा अवसर था जब यहाँ पर संगठन बनाया गया है। क्या कुछ प्रयास होंगे आगे कि ऐसा सतत चलता रहे? निश्चित ही, अगर मैं रहूंगा तो ये परंपरा लगातार जारी रहेगी। इसके पहले कब मना है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ 1-1.5 साल पहले। बाकी इस प्रकार का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार ये परियोजना का जन्म दिवस है। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की प्राण रेखा है, तो इसको अगर हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो क्या संदेश जाएगा। इसलिए इसका सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। इसको भव्य रूप हम बहुत जल्द अगले साल भव्य रूप से करने जाएंगे। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है, क्या कुछ प्रयास होंगे आगे और भी नए आयाम? निश्चित ही, अब हमारे जो विकास चक्र की धुरी बहुत तेज गति से चल रही है। अभी जो हमारे ओवरऑल चल रहे हैं 210 मेगावाट के इकाइयों के, बहुत पुरानी इकाइयां हैं। इस बार हमारी पूरी टीम भरसक प्रयास करेगी और हम पूरे हमें विश्वास है कि हम 210 मेगावाट पर यूनिट्स को चलाएंगे। परियोजना की बात करें तो हमारे बहुत सारे नवाचार हुए हैं। आप कॉलोनी की भी बात करें तो आप देख रहे होंगे कि वहां पे ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, सेल्फी पॉइंट बना है। बहुत जल्द हम वहां पर ओपन जिम, बच्चों के लिए झूले, हॉस्पिटल में फ्रीजर, इन सब का अरेंजमेंट हम 1-1.5 महीने के अंदर करने जा रहे हैं। और बहुत जल्द स्विमिंग पूल का भी हमारे जो एमडी साहब आए थे, उन्होंने वर्बली अप्रूवल तो दे दिया है, कंसल्टेंट हमने अपॉइंट कर दिया। उसका जैसे ही ऑफर आता है हम स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे। हमने एक्चुअली में 43वां वो है स्थापना दिवस है, लेकिन हमारा जो टारगेट आज है वो 65 वृक्ष रोपित करने का है। और ये 65 वृक्ष हमको अभी यहाँ पर मिल पाए नर्सरी में, शेडोल से हमने बुलवाए हैं, मझंगवा नर्सरी से। और इसके पहले अभी हमने 200 वृक्ष जस्ट 15-20 दिन पहले जबलपुर की SFRI की नर्सरी से लाके रोपे थे। और जनरली हम ऐसे वृक्ष का रोपण कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण के साथ साथ लोगों को भी फायदा पहुंचे। जैसे फलदार वृक्ष हुए, आम है, जामुन है, आंवला है, हर्र है, बहेरा है, साथ में कुछ फूल वाले वृक्ष हैं, अमलतास है, गुलमोहर है। इस तरीके से करीबन हमने 19-20 प्रजाति के वृक्षों का वृक्षारोपण यहाँ किया है। वृक्षारोपण करने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर के ध्यान नहीं दिया जाता, उसको लेकर के क्या कुछ प्रयास होंगे कि वो जीवित रहे? हाँ, इसमें मैं श्रीमती दिव्या तिवारी का बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करता हूँ, क्योंकि इनके पास जो रेजिन के ड्रम आते हैं, तो इनने तकरीबन 200 ड्रम रेजिन के पिछले बार कटवा के दिए थे। और उसके पूर्व में भी हम लोगों ने जो 2023 में वृक्षारोपण किया था डीएम प्लांट के पीछे और कोल सैम्पलिंग में, वहाँ 100% पूरा सर्वाइवल है वृक्षों का। तो हम लोग वृक्ष लगाते बाद में
हैं उसकी सुरक्षा का ध्यान पहले रखते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा हर वृक्ष के पास एक कटा हुआ ड्रम रखा हुआ है, और हर वृक्ष की जिम्मेदारी हम लोग स्वयं अपने एक ऑफिसर और उसके एक ऑफिसर के अंडर में 4 वृक्ष और उनके अंडर में जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर है उनको देते हैं, और उनको नियत रूप पे उनका अवलोकन करते रहते हैं कि वृक्ष जिंदा है कि नहीं है। यदि उसमें कोई खराबी है तो उसका तुरंत उपचार भी करते हैं हम लोग। इसके पहले ऐसा कभी आयोजन नहीं किया गया। ये मालवीय साहब की जो है ना दिलेरी है, या कहना चाहिए जो है ना बुद्धिमत्ता है कि उन्होंने इधर ध्यान दिया। और वास्तव में ये दिन हमको दीपावली जैसे मनाना चाहिए। ये कर्म भूमि बनी है। 43 साल पहले यहाँ से सभी कर्मचारियों अधिकारियों के लड़के बच्चे, बड़े बड़े कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार और आपके जो है ना वैज्ञानिक तक बने हैं। IIT जो है ना कॉलेजों में गए हैं, बड़ी दूर दूर तक कितने जो है ना, ये हमारी कर्म भूमि है। 43 वर्ष पहले जो बनाई गई थी, इससे बड़ा त्योहार कोई हो ही नहीं सकता। इस त्योहार को दीपावली जैसे बाजे नगाड़े के साथ धूमधाम से मनाना चाहिए था। पहले के प्रबंधन में और अब के प्रबंधन में क्या कुछ अंतर दिखा और क्या वजह थी? अब के प्रबंधन में ये देखने को नजर आ रहा है कि जो है ना इन्होंने इस ओर ध्यान दिया है। पहली बार ऐसा जो है ना आयोजन हुआ है, अति प्रसन्नता हुई। हम उनकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं मुख्य अभियंता महोदय की। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।